मूवी की शुरुआत चार्लोट नाम की एक लड़की से होती है जो कि एक प्ले स्कूल में डांस टीचर है। एक दिन चार्लोट अपनी बेस्ट फ्रेंड मार्ट की शादी में जाती है जहां वो अपनी फ्रेंड मार्ट के लिए लिखी स्पीच पढ़कर सुनाती है और खुद को खुशकिस्मत बताती है कि मार्ट उसकी फ्रेंड है, क्योंकि जब से उसने मार्ट को देखा था तब से ही चार्लोट मार्ट की फ्रेंड बनना चाहती थी। अब मार्ट को उसका हस्बैंड एक चेन गिफ्ट करता है, लेकिन जब चार्लोट उस चेन को देखती है तो वो उसे काफी पसंद आती है और जब शादी में सभी लोग डांस कर रहे होते हैं तब मौका पाकर चार्लोट उस चेन को चुरा लेती है। अब हम चार्लोट को अपने बॉयफ्रेंड डैग के साथ सोते हुए देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। अगली सुबह डैग को किसी काम के लिए बाहर जाना था तो चार्लोट डैग को उसके साथ ही रुकने को कहती है, क्योंकि चार्लोट को अकेलेपन से डर लगता था, लेकिन डैग को जरूरी काम था तो वो अगली सुबह चला जाता है। जब चार्लोट स्कूल में बच्चों को डांस सिखा रही थी तो चार्लोट का भाई हेनरी वहां आता है। वो उसे और उसकी मॉम को अपने परिवार से दूर रहने को कहता है। हेनरी के जाने के बाद चार्लोट की फ्रेंड मार्ट उसके पास आती है तो चार्लोट उसे हेनरी के बारे में बताती है। मार्ट चार्लोट को रिलैक्स करने के लिए उसके साथ डांस करने लगती है। अब क्लास खत्म होने के बाद चार्लोट अपने बीमार डैड से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहां पर उसे अपनी मोम एना भी मिलती है। उसकी मोम चार्लोट को बताती है कि उसको अमेरिकन फेमिनिस्ट वेस्टर्न लिटरेचर में मास्टर डिग्री मिल गई है। यहाँ एना चार्लोट को एक गिफ्ट देकर वहाँ से चली जाती है। अब चार्लोट किसी तरह हिम्मत करके अपने भाई हेनरी के घर पर जाती है। हेनरी अपनी वाइफ इलिन और बच्चे के साथ रहता था। हेनरी की वाइफ दरवाजा खोलकर चार्लोट को अंदर बुलाती है और जब चार्लोट इलिन को अपनी मोम की फोटो दिखाकर बातें करती है तो उसे पता लगता है कि उसकी मोम अब तक उससे झूठ कहती रही है कि उसे अपने पहले पति से डिवोर्स लेने के बाद अपने बेटे से मिलने की परमिशन नहीं थी। लेकिन ये सब वो अब तक झूठ कहती रही है और सच तो ये था कि वो हेनरी को छोड़कर चली गई थी। अब हेनरी को अपने ऑफिस जाना था तो उसकी वाइफ इलिन चार्लोट को भी साथ में लेकर जाने को कहती है ताकि वो दोनों एक साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकें। तो हेनरी चार्लोट को अपने साथ ले जाता है। अब ऑफिस में काम खत्म होने के बाद हेनरी और चार्लोट एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां पर ये कुछ बातें करने के बाद चार्लोट हेनरी के साथ ही अपने डैड से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहां जाते हुए ये वहां की बेसमेंट में खूब मजे करते हैं। इसके बाद ये दोनों अब अच्छे से टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अब तो इनके सभी डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। और एक दिन जब चार्लोट अपने घर पर टीवी देख रही थी तो हेनरी उसके घर आकर उसे किस करता है, पर इस सब से चार्लोट शॉक हो जाती है। लेकिन बाद में उसकी भी फीलिंग बढ़ जाती है तो ये भाई बहन के रिश्ते को तार तार करके इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन जब चार्लोट अपने डैड से मिलने हॉस्पिटल जाती है तो उसकी मॉम चार्लोट से पूछती है कि वो कल यहाँ किसके साथ आई थी। चार्लोट हेनरी के बारे में बताती है तो उसकी मॉम एना वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। अब चार्लोट और हेनरी एक दूसरे को डेट करने लगते हैं और एक दिन जब ये दोनों साथ में एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो चार्लोट के पर्स से वही चेन नीचे गिर जाती है जो उसने अपनी फ्रेंड मार्ट की शादी से चुराई थी। हेनरी जब उस चेन को देखता है तो हेनरी के कहने पर वो उस चेन को पहन लेती है, जिसके बाद ये दोनों साथ में स्विमिंग करने जाते हैं और वहाँ पर खूब मजे करते हैं। हेनरी बातों बातों में यहाँ चार्लोट को एक किस्सा बताने लगता है कि जब वो 18 साल का था तो एक बार उसकी मोम से मिलने गया था, लेकिन उस टाइम तुमने दरवाजा खोला और बताया कि मोम सो रही है, तुम बाद में आना। उस वक्त तुम्हें देखकर मुझे काफी जलन हुई थी, क्योंकि मैं भी उस परिवार का हिस्सा बन सकता था। तब उसे काफी बुरा लगा था। अब बातों बातों में ये यहाँ एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं तो फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। और कुछ दिन बाद जब डांस स्कूल में चार्लोट से मिलने मार्ट आती है तो चार्लोट उसको हेनरी के बारे में बताती है कि जिंदगी में पहली बार उसे कोई मिला है जिसने उसकी जिंदगी के खालीपन को भर दिया है। अब क्लास खत्म होने के बाद उसे अपनी मोम का एक वॉइस मैसेज मिलता है जिसमें उसकी मोम ने बताया था कि उसके डैड चल बसे हैं। ये सुनकर चार्लोट को बहुत दुख होता है और वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाती है। अब चार्लोट अपने डैड की मौत से काफी दुखी थी तो वो हेनरी से मिलने उसके ऑफिस जाती है, जहां ये दोनों टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ दिनों के बाद जब चार्लोट की मोम उसकी फ्रेंड मार्ट को लेकर उससे मिलने आती है तो वहाँ उसकी मोम को हेनरी के घर में होने के बारे में पता चलता है, तो वो तभी उठकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ मार्ट भी बाथरूम में हेनरी को देख लेती है पर इसके बारे में कुछ नहीं कहती। कुछ दिन बाद चार्लोट के डैड की शोक सभा में जब उसकी मोम उसके डैड को डेडिकेट करके एक सॉन्ग आती है तो चार्लोट उसे सुनकर बाथरूम में जाकर रोने लगती है। उसके पीछे उसकी फ्रेंड मार्ट भी उसको संभालने के लिए आती है। वो उससे उसके और हेनरी के रिलेशनशिप के बारे में पूछती है तो चार्लोट उसे इग्नोर करने लगती है। तो तभी मार्ट की नजर चार्लोट के गले में उस चैन पर जाती है जो उसने उसकी शादी से चुराई थी। ये देखने पर मार्ट उस चैन को उसके गले से निकाल कर ले जाती है। अब चार्लोट भी अपनी इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा होती है। इसके बाद हम देखते हैं जब चार्लोट अपने डांस स्कूल में थी तो वहाँ उसकी मोम आकर बताती है तब वो हेनरी को संभालने में सक्षम नहीं थी, लेकिन अब वो उससे मिलना चाहती है।
तो चार्लोट भी उसकी बातों से इमोशनल हो जाती है और अपनी मॉम को हेनरी से मिलवाने उसके घर लेकर जाती है, जहाँ पर हेनरी अपने बच्चे के साथ मिलता है, जहाँ उसकी मॉम हेनरी से बातें करती है। उसके बाद चार्लोट जब हेनरी और उसके बच्चे के साथ अपने डांस स्कूल में जाती है तो वहाँ हेनरी उसको बताता है कि उसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया है। ये सब सुनकर चार्लोट परेशान हो जाती है और कुछ दिन बाद ही हेनरी चार्लोट के घर रहने आ जाता है और फिर ये लोग रात को इंटीमेट भी होते हैं। अगले दिन चार्लोट अपनी फ्रेंड से मिलने उसके घर जाती है, लेकिन मार्ट वहाँ उससे अच्छे से बात नहीं करती क्योंकि वो उस चोरी वाली हरकत से अब तक नाराज थी। ये देखने पर चार्लोट वापस आ जाती है, लेकिन जब वो घर आती है तो चार्लोट को अपना बॉयफ्रेंड डैग मिलता है जो हेनरी के बारे में पूछता है। तो चार्लोट झूठ बोलती है कि हेनरी और उसकी वाइफ के बीच कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से हेनरी उसके साथ रह रहा है। अब डैग के जाने के बाद ये दोनों साथ में नहाते हैं और इंटीमेट होते हैं। यहाँ चार्लोट हेनरी से कभी भी उसको छोड़कर न जाने को कहती है। और फिर अगले दिन डैग जब चार्लोट से मिलने स्कूल आता है तो डैग को उसकी बातों की वजह से उस पर डाउट होता है। वो रात को उसके पास ही सोता है, लेकिन जब ये रात को सो रहे होते हैं तो हेनरी चार्लोट को मैसेज करता है जिसे डैग पढ़ लेता है। वो उनके बारे में जानकर काफी गुस्सा था, तो चार्लोट अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगती है, लेकिन डैग के लिए ये सब अब पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो चार्लोट से ब्रेकअप करके चला जाता है। अब चार्लोट को भी सच में खुद पर बहुत गिल्ट हो रहा था और वो इन सब से दूर एक नई शुरुआत करने के लिए दूसरे शहर चली जाती है। कुछ टाइम बाद हम चार्लोट को एक नए शहर में देखते हैं, जहां वो अपनी पढ़ाई पूरी करने यूनिवर्सिटी में जाने लगती है। और फिर एक दिन ट्रेन में जाते हुए उसकी मुलाकात उसकी फ्रेंड मार्ट और उसके बेबी से होती है। तो ये दोनों कुछ देर बात करते हैं तो तभी चार्लोट का स्टेशन आ जाता है और वो वहाँ पर उतर जाती है। वहीं कुछ दिन बाद चार्लोट अपनी मॉम से मिलने जाती है, जहाँ वो अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ शिफ्ट हो रही थी। वहाँ अपनी मॉम से उसे पता चलता है कि हेनरी भी वहाँ आने वाला है, तो वो हेनरी से मिलने के लिए वहीं रुक जाती है। और जब हेनरी वहाँ आता है तो ये दोनों एक दूसरे को देखने पर गले लगकर रोने लगते हैं, जिसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।